बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं ना? मैं क्षमता कुशवाहा आपका लेसन 12 लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था बच्चों कि हमने 12.2 के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियोस कैसे लगते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में बोला गया कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त था जिसकी कोई जीवा है, यानी कि जीवा को अगर हम देखें तो एसटी के रूप में हमने जीवा ले रखा है। यह केंद्र से 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो आपको बताना है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो संगत वृत्तखंड की बात कर रहा है वो ये आपको वृत्तखंड दिख रहा होगा SUT यानी ये जो हमारी जीवा से बनाता हुआ एक छोटा सा वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चनों को आपने अभी पहले भी सॉल्व कर रखा है, यानी जब हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमें इससे संबंधित जो हमारा संगत त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब हम माइनस करते हैं तो हमें ये संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों? वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा कि यह जो केंद्र है, यानी केंद्र का नाम क्या है, O, यह केंद्र जीवा एसटी पर लंब डालती है। जीवा एसटी पर क्या डालती है? लंब डालती है। ठीक है, तो लंब डालने की वजह से हमारा जो जीवा होगा वो क्या हो जाएगा, जीवा समद्विभाजित हो जाएगी। जीवा एसटी क्या हो जाएगी? जीवा एसटी समद्विभाजित हो जाएगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है जीवा एसटी समद्विभाजित होती है और समद्विभाजित होने की वजह से एस भी बराबर VT हो जाएगा, यानी ये हमारा इक्वल पार्ट में बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो क्या हमने लिख दिया इसे एस भी बराबर VT। अगर हम अब एक इस त्रिभुज यानी पर्टिकुलर एक त्रिभुज की बात करें, यानी हमने कह दिया अब देखिए अगर ये हमारा लंब डाल रहा है तो हमारा कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज कहलाया जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाता है और तो उसे हम एक समकोण त्रिभुज का नाम देते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम इस पार्ट वाले त्रिभुज को देखते हैं तो इस त्रिभुज को हमने क्या नाम दे दिया? OVS में, त्रिभुज OVS में हमने क्या देखा कि OV, ठीक है, OV देखिए अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये आपका 90 डिग्री है ना, यहाँ पे लंब डाल रहा है तो 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। और अगर हम इस कोण, ये चूंकि ये हमारा O कोण जो है, इस कोण के अकॉर्डिंग अगर हम काम कर रहे हैं तो O के सामने की भुजा लंब बनेगी और शेष भुजा हमारी क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। तो आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं, ये भुजा हमारी क्या बन जाएगी? लंब, और इस भुजा को हम क्या नाम देंगे? आधार का नाम देंगे। और ये हमारी सामने वाली भुजा हमारी क्या है? ये हमारी कर्ण के रूप में है। तो हम कह रहे हैं कि OB बटे OS अगर हम लिखें OB बटे OS तो ये हमारा क्या बनाएगा? ये हमारा बनेगा OB यानी कि आधार बटे कर्ण। क्या लिखेंगे इसे हम? आधार बटे कर्ण। तो आपको अगर याद हो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में अगर आधार बटे कर्ण होता है तो एक शॉर्ट हमने आपको ट्रिक बताई थी इनके अनुपातों को याद रखने की। लाल बटे कप्पा यानी लंब बटे कर्ण ये हमारा साइन बनाता है, आधार बटे कर्ण हमारा क्या बनाता है? cos थीटा बनाता है। तो देखिए चूंकि हमारा क्या कर रहा था, O सेंटर पॉइंट से जीवा पे लंब डाल रहा था, तो यानी कि केंद्र पर जो कोण 120 डिग्री का था वह भी हमारा इक्वल पार्ट में बढ़ गया, यानी कि 60-60 एंगल हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी हम लिख सकते थे कि आपका जो थीटा है, यानी आप यहाँ पे लिख भी सकते थे इसे कि आपका जो थीटा है वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, यानी कि था तो पूरा 120, कितना था हमारे पास? टोटल हमारे पास 120 है, बट अगर हम लंब डालेंगे केंद्र से तो यह केंद्र पर बना हुए कोण को भी दो भागों में बांट देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको OB आपको मान नहीं दे रखा है,
बट OS हमारी त्रिज्या के रूप में कितनी बैठी हुई है, 12 सेंटीमीटर। यानी OS का मान हम कितना लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर। और ये हमारा कौन सा अनुपात बना रहा है, कॉस, और कोण हमारा क्या होगा, थीटा की जगह पे हम 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि हम एक ही त्रिभुज को ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज को। तो चलिए यहाँ पे हमने OB को OB ही लिख दिया और यहाँ पे 12 को 12 ही लिख दिया, जो हमने OS का मान लिखा है। cos 60 का मान क्या होता है, तो बच्चों sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान sin 30 का मान ही cos 60 का मान होगा। तो sin 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 यानी 1/2। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो अब हम OB का जब मान निकालेंगे तो 12 हमारा कहाँ जाएगा, हमारा ये 12 ट्रांसफर होगा, यानी कि पक्षांतरित होगा, तो 12 ऊपर जाएगा और 2 हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12। तो OB हमें कितना फाइंड हो गया, OB हमें फाइंड हो गया 6 सेंटीमीटर। कितना फाइंड हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने OB फाइंड कर लिया, यानी हमारे पास केवल इस भुजा के बारे में जानकारी है, इस भुजा के बारे में जानकारी अब हमें हो गई। और अब हमें SB निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, SB। तो फिर से इसे हम देखते हैं, हमने इसे लिख दिया OB/SB। अब देखिए OB क्या था हमारा, चूंकि OB हमारा आधार है, तो हमें नहीं, ये चीज नहीं लिखेंगे, सॉरी, हमें लिखना है SB/OS। SB/OS यानी कि हम क्या लेने जा रहे हैं, लंब बटे कर्ण। क्या लेने जा रहे हैं बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो चलिए लंब बटे कर्ण हमारा क्या होता है, sin थीटा, और sin थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। ठीक है, लंब बटे कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, यानी sin 60। तो SB तो हमें नहीं दे रखा है, बट OS हमें कितना दे रखा है, फिर से हमारी वही जो त्रिज्या थी वो हमारी OS के रूप में है। और sin 60 का मान, यानी कि कहीं अभी हमने आपको बताया ना, sin 60 का मान sin 30 1/2 और sin 60 हमारा होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। तो SB बराबर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा 12 जाएगा पक्षांतरित होकर ऊपर, यानी कि 12 √3/2 और 2 से इसे अगर हम कट कर दें तो 2 छक्का 12, यानी कि SB आपको कितना मिल गया, 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमने ये दोनों भुजाएं प्राप्त कर ली हैं। और ये हम किस लिए निकाल रहे थे, ताकि हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सके। तो देखिए हम यहाँ पे अब निकाल लेते हैं त्रिभुज OSB का क्षेत्रफल। क्या निकाल लें, OSB का क्षेत्रफल। तो चलिए आपको पता है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। आधार इंटू क्या होता है बच्चों, शीर्ष लंब। तो चलिए इनकी वैल्यू पुट कर दें। अब आपको पता हो तो इस त्रिभुज में आधार क्या है हमारा, OB हमारा आधार है और लंब हमारा SB है। तो हमने OB का भी मान निकाल के रख लिया है और SB का भी मान निकाल रखा है। इन्हें हम इनके नाम के द्वारा आपको दिखा दें तो आधार हमारा क्या है, OB, और शीर्ष लंब हमारा क्या है, SB। अब इनके हम मान को रख देते हैं। OB हमें कितना निकल के आया है, 6 सेंटीमीटर, और SB कितना है, 6√3। कितना है बच्चों, 6√3। ठीक है, तो चलिए 2 से इसे हमने कट कर दिया, तो 2 3 जा 6 कट गया, यानी कि अब हम नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का 6 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना फाइंड हो जाएगा, 6 3 18। ठीक है, 6 3 जा 18 √3, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड हुआ है बच्चों। चलिए अब हमने एक चीज तो पता कर ली कि हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा। अब क्या करेंगे, अच्छा एक चीज, सॉरी मिस्टेक होगी बच्चों, यहाँ पे हमने केवल SB, सॉरी ये चीज अभी हम नहीं निकाल सकते हैं बच्चों। इसमें हमें क्या करना था, यहाँ पर अभी हमने केवल आधी ही भुजा फाइंड की थी, पर हमें आधार के रूप में ये पूरा हमारा आधार आएगा। कितना आएगा, ST पूरा हम जीवा के रूप में जो हम आधार देख रहे हैं वो हमें निकालना था। उसके बाद हम इस लंब को ले सकते तो कोई बात नहीं, चलिए इसे फिर से कर लेते हैं। ST यानी कि पूरा का पूरा अगर हमें ST चाहिए तो ST SB का दुगना होगा। क्यों, क्योंकि इस केंद्र से जो हमने
हमने लंब डाला था, ये एस टी को दो पार्ट में बांट दिया था। तो अगर हमने आधे पार्ट का मान निकाल लिया है तो पूरे पार्ट का भी मान निकाल सकते हैं, यानी 2 इंटू एस बी के रूप में इसे लिख देंगे। तो 2 इंटू 6√3 हमने एस बी का मान रख दिया, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 6 दूनी 12√3 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा, 6 दूनी 12√3 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए त्रिभुज क्या लिख लें, OST का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, OST का क्षेत्रफल। और इसे निकालने के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब, आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1/2। अब आपका आधार एस टी दिख रहा होगा, एस टी पूरा का पूरा, और ये कितना हमने निकाल लिया है, 6 दूनी क्या हमने निकाला था, 6 दूनी 12, यानी कि 12√3 सेंटीमीटर। और शीर्ष लंब यानी आपको लंब कितना दे रखा है, लंब हमारा क्या है, ओबी, और ओबी हमारा है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे कट कर ले, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये क्या मिला, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसमें देखिए, अब हमने त्रिभुज तो निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है, हमें ये संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, संगत त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का नाम क्या हो सकता है बच्चों, त्रिज्यखंड का नाम आपका होगा OSUT। क्या लिखेंगे, OSUT का क्षेत्रफल। ठीक है, OSUT का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और आपको पता हो तो आपका थीटा कितने डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई का मान यहाँ पे आपने कितना देख दिया है, 3.14। तो हम यहाँ पे 3.14 के रूप में लेंगे। और आर आपको दे रखा था 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, तो हम यहाँ पे संगत त्रिज्यखंड OSUT का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो हमने मान रख लिया है। क्या रखा था हमने मान, यहाँ पे हम इसे यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस था। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसे हमने 0 से 0 को कट कर दिया और 12 से कट कर दिया, 12 तिहाई 36। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। चलिए और चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने इसे 1/3 के रूप में देखा, 314। इस यहाँ पे हम डेसिमल भी हटा रहे हैं, ये हमने डेसिमल हटा दिया, तो हम कितना लिख सकते हैं, 314/100। ठीक है, और 12 को कितनी बार यूज करेंगे, 2 बार, 12 इंटू 12। तो 3 से हमने कट कर दिया, 3 चौको 12। ठीक है, और इसके बाद जो कुछ भी है सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए 4 से पहले एक बार मैं आपको लिख के दिखा दूं क्या क्या मटेरियल हमारे पास बचा है। ये हमारे पास इतनी चीजें बची हुई हैं, तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए। 4 चौको 16 की 6, 1 कैरी, 4 एकम 4, 1 5 और 4 तिहाई 12। और इसमें हमें 12 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। तो इसे भी कर लेते हैं। 12 छंग 72, 72 की 2, 7 कैरी होगी। ठीक है, और 12 पंचे 60, 60 और 7 67, यानी 67। तो 7 आया, 6 कैरी गया। और 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 24 6 30, 30 की 0, 3 कैरी हो गई। 12 एकम 12, 12 3 कितना हो जाता है, 15/100। तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में, अब हम 100 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो इस एरिया को कवर कर रहा था। अब देखिए हमारे पास दोनों चीज अवेलेबल हो चुकी हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, उस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पे अगर हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज OST का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बच्चों, OST का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पे इसके वैल्यू लिखते हैं। संगत त्रिज्यखंड का आपको कितना निकल के आया है, 150
150.72 और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा है 12 कहा गया ये 36√3। तो 36√3 यहाँ पे चाहे तो आप √3 का मान भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में ही, तो आप यहाँ पे √3 का मान रख दीजिए। कितना रखेंगे? 1.73। 1.73। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देंगे, आसानी से हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास एक साइड क्या रखा हुआ है, हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था 150.72। क्या था? 150.72 और 36 में हम 173 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 173 हम नॉर्मल नंबर ले लेते हैं, बाद में डेसिमल हम पुट कर देंगे। 173 में हम 36 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चलिए कर लेते हैं ऐसे। 3 6 3 का कितना होगा? 6 3 18, 18 की 1, 18 की 8, 1 कैरी हो गई। 6 7 42, 42 1 43, 43 यानी 33। ठीक है, नहीं 43, 43 का 3 लिखेंगे। ठीक है, 6 7 42 और 1 हमारा कैरी था तो 43 यानी 43 यानी कि 4 कैरी हो गई। 6 कम 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 तिकाई 9, 3 7 21, 2 कैरी हो जाएगी। 3 1 कम 3, 3 2 5, यानी इन्हें हम आपस में प्लस करेंगे तो 8, 9 1 10, 2 12 और ये 1 कैरी तो ये भी 2 हो जाएगा और ये 5 1 6 हो जाएगा। तो हमारा इसका जवाब कितना आ गया? 62.28। 2 डिजिट पहले क्यों डेसिमल लगाएंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पे 1.73 था, तो 73 यानी 2 नंबर पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा। अब हम इसे आसानी से क्या कर दें? माइनस कर देते हैं। चलिए इसे माइनस कर दें, तो 150.72 में से 62.28 को हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारा 2 से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो ये कैरी लेगा, उधार मांगेगा, तो ये हमारा बनेगा 12। 12 में से 8 गया, कितना बचेगा? 9 10 11 12 यानी कि 4। ठीक है, 4 और ये हमारा 6 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा? 4 बचा। ये हमारा कैरी लेगा, उधार मांगेगा, तो कितना हो जाएगा? ये 10। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, ये कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, और ये हमारा बचेगा 4, यानी 14 में से 6 जाएगा तो 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 8। तो इस तरह से हमारा जवाब क्या आएगा? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि उस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा जिसे हम किसके थ्रू निकालना चाह रहे थे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करके निकाल रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाला एक आपको वर्गाकार घास का मैदान दिया हुआ था। घास के मैदान पर एक कॉर्नर पर एक खूंटे पर एक कोने पर एक खूंटा लगा था और उस खूंटे से एक घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये जो खूंटा बंधा था वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ था और कह रहा है कि 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जितने में घोड़ा चल सकता है। तो देखिए, अगर खूंटे में बंधी हुई रस्सी 5 मीटर की होगी तो 5 मीटर से लेकर वो वृत्ताकार यानी एक ऐसा एक त्रिज्यखंड जैसा एक शेप काटेगा, यानी कि जितने एरिया पे वो चल सकेगा गोलाईनुमा, एक कॉर्नर से गोलाईनुमा आकृति पे वो क्या करेगा? घोड़ा चल सकेगा। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि चल सकने वाले जो हमारा क्षेत्र है, यानी कि पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा चल सकने वाले क्षेत्र के द्वारा एक त्रिज्यखंड का निर्माण होगा। क्या बनेगा? एक त्रिज्यखंड का निर्माण होगा और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? सेंटर पॉइंट से 90 डिग्री का निर्माण होगा तथा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण कौन बनाएगी? 90 डिग्री का कोण रस्सी बना रही है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण रस्सी द्वारा बनाया जाएगा। यानी कि आपको 2 चीजें दे दिया। एक तो आपको त्रिज्या, यानी कि आपकी इसमें त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये अगर सेंटर पॉइंट ले रहे हैं तो इसकी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? 5
मीटर त्रिज्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यानी रस्सी जितनी लंबी होगी वो उसकी त्रिज्या है। यानी कहें तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या, या इसी को रस्सी की लंबाई के रूप में भी देख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, या इसी को आप रस्सी की लंबाई भी ले सकते हो। रस्सी की लंबाई, ठीक है, रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की लंबाई या वृत्त की त्रिज्या दोनों एक चीजें हैं, ठीक है। और इतना कितना लेंगे? 5 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जितने में घोड़ा चल सकता है। तो चलिए हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। यानी जितने में 5 मीटर रस्सी से बंधे हुए घोड़ा जो है जितने एरिया में घास चलेगा वो हमारा एक त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कब? जब रस्सी हमारी 5 मीटर की है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका कितना दिया है? 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान कितना रखने को बोल रहा है? 3.14। आर कितनी है आपकी? अभी आपकी आर 5 मीटर थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 से 0 कट कर दिया, 9 चौको 36 कट गया, पॉइंट हटा दिया तो कितना आ गया? 100 आ गया। यानी अब कितना आपका रिमेनिंग नंबर बचे हुए हैं? एक तो आपका 3 यानी 314, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और नीचे कितना बचा है? 4 × 100, ठीक है। इसे यहाँ देखिए, तो हमने क्या लिखा? देखिए आप चाहे तो इसे 25 से 100 को कट कर सकती हैं, ठीक है। 25 से 100 कट हो सकता है ना 4 बार में। चलिए कट कर देते हैं, पॉइंट में ही आंसर आना है। 25 चौको 100 हो जाएगा। तो बचा कितना? 314 बटे 4 × 4। तो 314 बटे 4 चौको कितना होता है? 16, ठीक है। चलिए 16 से इसे भाग दे देते हैं। 16 दूनी 32 होता है, जो कि नहीं कट होगा तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 16 एकम 16। तो कितना बचा? 16 एकम 16, यानी कि 4 20 हो जाएगा और 10 30 हो जाएगा, यानी कि 14 और 1 15, यानी कि 154 हो गया, ठीक है। तो 16 के पहाड़े में 154 कितनी बार में जाएगा? तो 16 7 112, 16 8 128, 16 में 144, 9 बार में जाएगा 144। 144 तो बचा कितना? 144 और 10 154, यानी कि 10 बचा। पॉइंट लगा देंगे तो बन जाएगा ये कितना? 100। तो 16 × 5 80, 16 × 6 96, 6 बार जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा? 4, यानी 40 बन जाएगा। तो 16 दूनी 32। तो लगभग हम इससे 2 नंबरों तक निकाल लिए। तो 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उस एरिया का क्षेत्रफल, यानी उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया जब हमारी रस्सी 5 मीटर की थी और घोड़ा उतने एरिया का घास चल रहा था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसी रस्सी की लंबाई को अगर 5 की जगह पे 10 मीटर बढ़ा दी जाती, यानी पहले 5 मीटर रस्सी लगी थी, अब 10 मीटर रस्सी लगी है, तो बताइए कि अब घोड़ा कितने एरिया का घास चलेगा। तो देखिए कुछ नहीं है, यही आपकी जो मीटर रस्सी है ना, ये बढ़ के थोड़ी सी आगे चली जाएगी, लगभग मान लिया हमने यहाँ तक चली गई। तो अब इस रस्सी की लंबाई अगर 10 मीटर हो गई तो घोड़ा हमारा कहाँ बंधा हुआ होगा? यहाँ पर, ठीक है। मतलब घोड़ा नहीं, घोड़ा अपनी जगह पे खूंटा की रस्सी बढ़ा दी गई है तो घोड़ा थोड़ा दूर तक घास चल पाएगा। तो अब हमारा घोड़ा जो है इतने एरिया का घास चल पाएगा, यानी फिर से वही त्रिज्यखंड का ही निर्माण होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाती है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो चले जा सकने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो कितने एरिया का वो घास चल पाएगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा, फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो जाएगा? वही 90 डिग्री होगा बटे 360 डिग्री ही होगा, और पाई का मान कितना लिखने को बोला है क्वेश्चन में? 3.14। बट इस बार त्रिज्या जो है वो हमारी 5 की जगह पे क्या आ जाएगी?
10 मीटर, तो हमने 10 का होल स्क्वायर इसे लिख दिया। 0 से 0 कटा, 9 से 4 बार में 36 कट गया, इसका भी पॉइंट हटा दिया तो कितना हो गया 100 आ गया। अब 314 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये 4/100, तो 100 से 100 कट गया। ओके, 100 से 100 भी हमने कट कर दिया। अब बचा है 314/4, तो चलिए इसे 4 से भाग दे दें। 4 से 31 कितनी बार में कटेगा 4 सत्ते 28, 7 बार में 28, 29, 30, 31 यानी कि 34 फिर से बचा, तो 4 8 32 जाएगा, 32 यानी कि कितना बचा 2, 34 था ना 34, तो 32 यानी कि 2 बचा, यानी डेसिमल लगाने पे बनेगा वो 20, तो 4 पंचे 20 यानी कि पूरा का पूरा हमारा कट हो गया ये। तो 78.5 सेंटीमीटर नहीं था, मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से हमें उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिला जब उस रस्सी की लंबाई 5 से 10 कर दी गई थी। अब इसमें हमें निकालना है कि आखिर चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई, तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इस चीज को निकाल लेते हैं कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हो गई। तो चलिए इसे नोट कर लें। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्या कर देंगे, यानी कि जब रस्सी 5 मीटर की थी तब का क्षेत्रफल कितना था, और जब रस्सी 10 मीटर हो गई तब का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का कितना आया, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। तो बड़े वाले में यानी 10 मीटर वाले में 5 मीटर वाले को माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 78.5 माइनस 19.62, ठीक है, यानी वृद्धि कैसे होगी बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले क्षेत्रफल में। तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है 5 के बाद में, तो हम इसे 0 लेके बैलेंस कर दिए। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 4 ये एक कम हो जाएगा ना 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो 14 में से 6 गया तो कितना बचा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि 8 बचा, ठीक है, 8 बचा। ये कितना हो जाएगा 7 में से 9 नहीं जाएगा, यानी 17 में से 9 गया तो 10 कितना हो जाएगा 10 और कितना 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि यहाँ पर भी कितना बचेगा 8 ही बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है कि उस क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो गई, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, वो 58.88 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार भुज था जिसे चांदी के तार से बनाया जाना है और जिसका व्यास है 35 mm, ठीक है। इस ब्रूच यानी कि इसके एक ये जो हमारी लाइन दिख रही है ये 35 mm की है, 35 mm की। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। 5 व्यास बने होंगे टोटल, तो उसे बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया, तो आपको बताना है कि कुल वांछित तार की लंबाई क्या होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तार की लंबाई, वांछित तार की लंबाई क्या निकालेंगे, वांछित चांदी के तार की लंबाई, वांछित चांदी के तार की लंबाई, और इसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या बोला गया है कि 5 वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी जब हम लंबाई निकालेंगे यानी सर्कल का पूरा हम बाहरी चीज निकालेंगे, यानी हमारा सर्कल कितने उसमें फैला हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू व्यास, 5 गुणे व्यास प्लस परिधि, ठीक है। तार की लंबाई निकालने के लिए हमें परिधि ज्ञात करना पड़ेगा कि जो कि परिधि जो है, अगर हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे उसी में जो तार को लपेटा जाना था तो उतनी ही तार की हमें जरूरत भी पड़ेगी। तो 5 इंटू व्यास कितना है आपका 35, व्यास कितना है 35 और परिधि कितनी है 2 पाई r, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 25 की 5, 2 कैरी होगी, 5 1 15 15 2 17, यहाँ पे आप 22/7 पाई का मान रख सकते हो, और r आपका कितना है 35/2, चूंकि व्यास है 35 और इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2, चाहे तो आप इसे यहाँ पर भी नोट कर सकते थे। आपको
व्यास कितना दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है 35 mm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी 35/2 mm। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने 2 से 2 को कट कर दिया, 7 से 5 बार में 35 कट कर दिया, तो हमारा ये प्लस करने पे कितना, इंटू करने पे कितना आ जाएगा, ये हमने 175 को रिप्लेस कर दिया, बचा है आपका 22 × 5 बचा है, तो चलिए इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 पंचे यानी 110। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 110। इसे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 0 में 5 जुड़ेगा तो 5, 7 में से 1 जुड़ेगा तो 8, 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 285 mm ये हमारा क्या आ जाएगी, तार की लंबाई, यानी वांछित तार की लंबाई हमें 285 mm मिलेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए ब्रूज का प्रत्येक त्रिज्यखंड जैसे कि इसमें एक बता दिया गया है कि हमारा कैसा, कितने डिग्री ये हमारा त्रिज्यखंड बना रहा है। ओके, तो चलिए अगर हमें ये कोण, आपको पता, आप सोच रहे होंगे कि ये कोण कैसे मिल जाएगा, तो देखिए बहुत आसान है, क्योंकि ब्रूज जो है हमारा वो कितने पार्ट में बटा है, ब्रूज 10 बराबर भागों में, ब्रूज 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित है। कितने त्रिज्यखंडों में, 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित है। ठीक है, तो अब आपको अगर कभी कोण निकालना हो तो आप क्या करेंगे, चूंकि सर्कल पूरा वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 का, तो हम अगर इसमें प्रत्येक कोण, ठीक है, कोण का मान क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण जो होगा वह हमारा 360 में से कितने इक्वल पार्ट है इसके, 10 इक्वल पार्ट है, तो 10 में से इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 36 डिग्री होगा हमारा, ये कितना है 36 डिग्री। 360 डिग्री में से जितना पार्ट, जितने इक्वल पार्ट में बांटा गया है उसका हम डिवाइड कर दे, 36 डिग्री आपको थीटा मिला है। क्या मिला है बच्चों, 36 डिग्री आपको थीटा मिला है। त्रिज्या तो आपको पता ही है, त्रिज्या कितनी है आपकी 35/2 mm है। तो चलिए हम प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या रखेंगे, θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो थीटा पर कितना है 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना है 35/2 दो बार लेंगे क्योंकि हमारा r² है यहाँ पे। तो आपका 36 बन जाए 36 बन जाए 36 और 0, यानी कि 10 बार में ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 पना 35। ठीक है बच्चों ध्यान से देखिएगा, 7 पना 35 ये कट गया, 5 से 5 दूनी 10 ये कट गया। ठीक है, और 2 से हम कट कर दे रहे हैं इसे 11 बार में। अब कोई नंबर नहीं कट होगा तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 × 35 और क्या बचा है अपना 2 × 2, तो 11 5 55, ये 5 कैरी बची, 11 33 और 5 कितना हो जाएगा 33 5 38, 38/2 4 से इसे कट कर दीजिए तो 4 8 32 होता है, 4 नहीं है 36, कितनी बार जाएगा 9 बार में, 4 नहीं है 36 36, तो बचा कितना 2, यानी 25 बन गया। 25 यानी कि 4 6 24, 1 बचेगा तो हमारा बनेगा डेसिमल लगने पर 10, तो 4 दूनी 8 और 2 बन के बनेगा 20, तो 4 पंचे 20, यानी ये हमारा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, तो ब्रूज में प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला गया था, तो 96.25 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है मीटर स्क्वायर हमारा ये क्या निकलेगा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 5 होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक क्या है, एक छतरी है, छतरी आपने मोस्टली देखी होगी, तो छतरी में 8 ताने बने हुए थे, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त अगर हम मान लें तो इसकी क्रमागत, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, चलिए तो ये देखिए हमने क्या देखा कि एक छतरी में 8 ताने बने हुए, ऐसे ताने बने हुए हैं। देखिए 8 ताने कैसे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ताने जो है वो बराबर दूरी पर लगे हुए थे। और छतरी को, यानी छतरी का कौन सा हिस्सा है हमारा, ये अगर इसका निचला हिस्सा देखिए, गोलनुमा आकृति होती है ना, छतरी को अगर हम 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त मान लें
तो और इसके दो क्रमागत, ये दो क्रमागत अगर हमारे ताने हैं उनके बीच देखिए जो हमारा डायग्राम दिख रहा है वो आपको कैसा दिख रहा है, ये एक वृत्तखंड नुमा आकृति बना रहा है। ये देखिए ये कैसा बना रहा है, वृत्तखंड बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या बराबर दे रखी है आपको 45 सेंटीमीटर, कितनी 45 सेंटीमीटर। और कहें अब इसका हमें थीटा भी नहीं पता है कि कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो चूंकि अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं तो थीटा बराबर कैसे निकालेंगे, चूंकि सर्कल पे कितने डिग्री का कोण बनता है 360 का, और ताने कितने हैं इसमें 8 बराबर पार्ट है, तो इसमें हम 8 का क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 है ना, 8 पंच 40, 8 चौको 32, तो कितना बचा 32 और 36 यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो 8 पंच 40 यानी कि थीटा हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए अगर हम कहें कि दो तानों के कुल ताने कितने हैं, कुल तानों की संख्या है 8, कुल तानों की संख्या कितनी है 8 है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि दो तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ये बराबर होगा एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर, किसके बराबर होगा, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बराबर ये होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना आ गया 45 डिग्री अपॉन कितना लिख देंगे 360 डिग्री, पाई का मान कितना रख देंगे 22/7, और आर कितना है आपको, आर है आपका 45 सेंटीमीटर, जिसे हम लिखेंगे 45 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप कैसे कट कर सकते हैं 45 और 360 डिग्री को, तो एक बार अभी हम इसे पूरा हम नोट कर लें, इसके बाद हम इसे कट कर रहे हैं। तो 22/7 और 45 × 45 दो बार ले लें, ठीक है, क्योंकि हमारा स्क्वायर है। तो चलिए इसे कट करते हैं, 5 से कट किया, 5 × 45, 5 सते 35, एक बचा ना, 5 सते 35 एक, तो 10 बना, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 72 72, और 9 8 72 होता है, कितना होता है 9 8 72। अब ये हमारा क्या 7 45 को कट करेगा, नहीं कट कर पाएगा, तो आप क्या काम करेंगे, इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 45 × 45 बटे कितना है 7 × 8, दो चीजें हमारी बची है। 8 से चाहे तो आप 22 को कट कर सकते हैं, 2 चौको 8, 2 एकम 2 एकम, तो अब हमारा क्या बन गया नंबर 11 × 45 × 45 बटे 7 × 4, 7 × 4। तो अब देखिए इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए 45 का स्क्वायर हमारा कैसे निकलता है, देखिए छोटा सा शॉर्ट टिप देखिएगा, अगर स्क्वायर निकालना है हमारा जब किसी नंबर के लास्ट में 5 हो, जब किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो इस शुरू वाले नंबर को हम इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कैसा कर देंगे कि 4 पंचे 20 और 5 का 25 निकलेगा, यानी इसका जवाब कितना आ जाएगा 20 25, 20 25। तो 11 इंटू क्या कर देंगे 4 पंचे 20 और 5 का वर्ग 25 ही रहेगा, और 7 × 4 रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कट होगा, ये कट करके देखिए क्या 7 दूनी 14 कट हुआ, ठीक है, 7 दूनी 14, तो बचा कितना 6, यानी कि 62 हो गया, 7 8 56 यानी कि 4 2 6 और 7 नहीं है 63, नहीं पॉइंट में ही आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कट कर देते, 11 बचे 55 जी 5 कैरी हो गई, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 27 के साथ 2 कैरी आई, 2 कैरी यानी कि 11 0 0 यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा, और 11 दूनी 22 और 4 सते 7 चौक 28। तो हमारा इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इसको चाहे तो आप इसे कट करके भी जवाब दे सकते हो, या फिर आप आंसर को यहाँ पर भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें तो फिलहाल इसका आंसर यहीं पे स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो छतरी में 2 ताने थे, क्रमागत तानों थे, तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर बन रहा था, ये जो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके शेष बचे हुए 4 क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।